क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि तुम जितना बोलते हो लोग तुम्हें उतना ही कमजोर समझते हैं? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुमने किसी से दिल खोलकर बात की लेकिन उसने उसी बात को दुनिया के सामने मजाक बना दिया? भाई, ये दुनिया तुम्हारी सच्चाई नहीं सुनती, ये बस तुम्हारी कमजोरी ढूंढती है। और इसलिए चाणक्य ने कहा था, मनुष्य को तब तक मौन रहना चाहिए जब तक बोलने से उसका लाभ निश्चित ना हो, क्योंकि कई बार चुप रहना बोलने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 10 मौके जहां अगर तुमने चुप रहना सीख लिया तो तुम सिर्फ शांत नहीं, सफल और सम्मानित भी बन जाओगे। नंबर 1, जब कोई तुम्हें गुस्से में अपमान कर रहा हो। जब कोई इंसान गुस्से में होता है तो वो जो कहता है वो खुद नहीं होता, वो उसका घमंड, उसकी कुंठा और उसकी जलन होती है। और अगर उस वक्त तुम जवाब दोगे तो तुम भी उसी स्तर पर गिर जाओगे जहां वो है। चाणक्य कहते हैं, दूसरे के क्रोध में अपनी समझदारी मत खो, इसलिए चुप रहो ताकि सामने वाला खुद अपनी औकात दिखा दे और तुम्हारी गरिमा बनी रहे। नंबर 2, जब कोई जानबूझकर तुम्हें उकसाने की कोशिश करे। कुछ लोग होते हैं जो बस तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। वो जानबूझकर ऐसी बातें बोलते हैं जिससे तुम रिएक्ट करो, तुम्हारा गुस्सा बाहर आए और फिर वो दुनिया को दिखाएं, देखो ये असली चेहरा है इसका। चुप रहना वहां सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होता है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की योजना को तबाह करना है तो उस पर प्रतिक्रिया मत दो। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकती है, क्योंकि तुम जब खामोश हो तब सामने वाला कंफ्यूज होता है और कमजोर भी। नंबर 3, जब तुम्हारी सफाई को कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं। बहुत बार हम बेकसूर होते हैं, हम कुछ गलत नहीं करते, लेकिन लोग तय कर लेते हैं तू ही दोषी है, और फिर हम सफाई देते हैं बार बार, लेकिन कोई सुनता नहीं। उल्टा लोग सोचते हैं इतना सफाई दे रहा है, जरूर गलती की होगी। चाणक्य कहते हैं, जहां तर्क न सुना जाए वहां मौन ही सबसे बुद्धिमानी है। जब लोग तुम्हें सुनना ही नहीं चाहते तो बोलना तुम्हारी इज्जत कम कर देता है। वहां चुप रहो और अपना समय, अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएं। नंबर 4, जब सामने वाला तुम्हारी सफलता से जलता हो। भाई, एक कड़वी सच्चाई सुनो, हर कोई तुम्हारी तरक्की नहीं बचा सकता। कुछ लोग तुम्हारी सक्सेस को देख नहीं सकते, वो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, ताना मारेंगे, नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, और अगर तुम उन्हें जवाब देने लगो तो तुम खुद उस कीचड़ में उतर जाओगे जहां वो तुम्हें घसीटना चाहता है। चाणक्य नीति कहती है, अहंकारी और जलनखोर से विवाद नहीं, दूरी रखनी चाहिए। चुप रहो, क्योंकि जवाब देना तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारी प्रोग्रेस ही उनका सबसे बड़ा जवाब है। 5, जब कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा हो। तुम्हारे जैसा इंसान रेयर होता है, जो दिल से मदद करता है, जो बिना मतलब के साथ खड़ा होता है। लेकिन कुछ लोग इस अच्छाई को लाइसेंस समझ लेते हैं तुम्हें इस्तेमाल करने का। वो बार बार तुम्हारी सहनशीलता को टेस्ट करते हैं और तुम्हें गिल्ट में डालते हैं अगर तुम ना कह दो। वहां चुप रहो, क्योंकि वहां कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, बस बाउंड्री खींच दो। चाणक्य कहते हैं, जहां शोषण शुरू हो वहां सहन नहीं, सजगता चाहिए। 6, जब तुम्हारे सामने कोई रो रहा हो, टूट गया हो। बहुत बार हमारे दोस्त, परिवार या साथी किसी गहरे दर्द से गुजरते हैं और उस वक्त वो सिर्फ सुनने के लिए इंसान ढूंढते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, तुरंत सलाह देने लगते हैं, छोड़ यार, सब ठीक हो जाएगा, भूल जा, मूव ऑन कर, तू इतना क्यों सोचता है। पर सच्चाई ये है कि हर दर्द का इलाज शब्द नहीं होते। कई बार चुप रहकर सामने वाले के पास बैठ जाना ही सबसे बड़ी हीलिंग होती है। चाणक्य कहते हैं, दुख बांटने के लिए मौन ही सबसे बड़ा साधन होता है। जब कोई टूटा हो तो बोलो नहीं, बस उसका हाथ पकड़ो और शांत रहो। 7, जब तुम खुद अंदर से बहुत टूटे हुए हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हम खुद अंदर से थक चुके होते हैं, परेशान, निराश, खाली, और फिर हम किसी से सब कुछ कह देना चाहते हैं, दिल खोल देना चाहते हैं। लेकिन सच बताऊं, हर इंसान तुम्हारी सच्चाई का बोझ नहीं उठा सकता। कुछ तुम्हें समझने की बजाय जज करेंगे या तुम्हारी कमजोरी को हथियार बना लेंगे। चाणक्य कहते हैं, मन की व्यथा उसी से कहो जो तुम्हें टूटने नहीं देगा। बाकी सबके सामने चुप रहना ही असली आर्मर है। अपने मन के घाव
हर किसी को मत दिखाओ। 8, जब तुम्हारा अनुभव सामने वाले से कहीं ज्यादा हो लेकिन वो ईगो में बंद है। बहुत बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं लेकिन असल में बस ईगो से भरे होते हैं। वो मानते ही नहीं कि उन्हें कुछ सीखने की जरूरत है और अगर तुम उन्हें समझाने की कोशिश करो तो उल्टा तुम्हें ही गलत साबित कर देते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जिसे खुद को ज्ञानी मानने का अहंकार हो उसे मौन से ही हराओ। वहां बोलने से कुछ नहीं होगा, वहां तुम्हारा साइलेंस ही सबसे लाउड आंसर होता है, क्योंकि वक्त ऐसा शिक्षक है जो हर ईगोइस्ट को झुका ही देता है। जब तुम्हें सच बोलने की इजाजत हो लेकिन सामने वाला उस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी कभी हम जानते हैं कि सच क्या है, हमारे पास तर्क भी होते हैं, अनुभव भी, लेकिन सामने वाला सच सुनने को तैयार ही नहीं। वो सिर्फ अपनी इल्यूजन में जीना चाहता है और अगर तुम उसे उसकी गलती दिखाओ तो वो तुम्हें ही दुश्मन समझ लेगा। चाणक्य कहते हैं, सत्य वही बोलो जो समय और स्थान के अनुसार हितकारी हो, वरना मौन रहना बेहतर है। ये मत भूलो, हर सच को बोलने का वक्त होता है और कुछ सच सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। वहां तुम जितना कम बोलोगे उतना ही इम्पैक्टफुल बनोगे। जब तुम्हारी कामयाबी सबके सामने बोल रही हो वहां खुद कुछ बोलना जरूरी नहीं होता। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हर वक्त खुद की तारीफ करते हैं और दूसरे जिनकी कामयाबी खुद बोलती है। जब तुमने कुछ बड़ा अचीव किया हो और लोग तुम्हें देख रहे हों तब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वहां चुप रहना ही रॉयल्टी है। चाणक्य नीति कहती है, जिसकी खामोशी गूंज पैदा करे वो सबसे शक्तिशाली होता है। सक्सेस को चिल्लाने की जरूरत नहीं, उससे निकलने वाली शांति ही सबकी बोलती बंद कर देती है। अब तक तुमने जाना कैसे चुप रहकर तुम झगड़े बचा सकते हो, कैसे चुप रहकर अपनी इज्जत बचा सकते हो और कैसे चुप रहकर दुनिया को जीत सकते हो। लेकिन अब मैं बताऊंगा वो गहरी चाणक्य नीति जो चुप रहने को सिर्फ एक व्यवहार नहीं बल्कि एक अस्त्र बनाती है, जिससे इंसान शांति, शक्ति और सम्मान तीनों कमा सकता है। चाणक्य नीति नंबर 1, मौन सबसे बड़ा आत्मबल है। चुप रहना सिर्फ दूसरों से बचने के लिए नहीं होता, चुप रहना खुद से मिलने का तरीका होता है। जब तुम चुप होते हो तो तुम्हारा मन चीखने लगता है और तुम वो बातें सुनते हो जो तुम कभी शोर में नहीं सुन पाते। चाणक्य कहते हैं, जो मनुष्य स्वयं की आत्मा को सुन सकता है वही सच्चा ज्ञानी है। मौन तुम्हें क्लैरिटी देता है, मौन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। इसलिए रोज कुछ समय के लिए चुप रहो, दुनिया को म्यूट करो और खुद की आवाज को सुनो। चाणक्य नीति 2, हर शब्द एक तीर है, चलाने से पहले सोचो किसे लगेगा। हम में से ज्यादातर लोग बोलते वक्त ये नहीं सोचते कि हमारे शब्द किसी की जिंदगी में जहर भी बन सकते हैं। गुस्से में, जलन में, फ्रस्ट्रेशन में हम ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो सालों तक सामने वाले को तोड़ता है। इसलिए चुप रहना कई बार इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा होती है। चाणक्य कहते हैं, कहा गया शब्द कभी लौटता नहीं, इसलिए वाणी का चयन युद्ध से भी बड़ा फैसला है। साइलेंस तुम्हें गलत कर्म से भी बचाता है। चाणक्य नीति 3, मौन मूर्ख को भी बुद्धिमान बना देता है। एक व्यक्ति कितना भी कम जानता हो, अगर वो हर जगह चुप रहकर सीखने वाला बने तो लोग उसे समझदार समझते हैं। लेकिन जो हर समय बोलता है, हर जगह राय देता है, हर मुद्दे पर हावी होना चाहता है, वो धीरे धीरे खुद को हल्का बना देता है। चाणक्य कहते हैं, ज्ञानी कम बोलता है क्योंकि उसे पता है हर बात जरूरी नहीं होती। साइलेंस तुम्हारी डेप्थ दिखाता है और एक इंसान जिसकी गहराई लोग समझ नहीं पाते, उससे डरते हैं, उसे सम्मान देते हैं। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, साइलेंस इज कमांड।
जब तुम हर बार रिएक्ट नहीं करते तो लोग तुम्हारे नेक्स्ट मूव से डरते हैं। जब तुम सबके बीच चुप रहते हो तो लोग तुम्हारी आंखें पढ़ने लगते हैं। और जब तुम बोलते नहीं तो तुम्हारा मौन ही लोगों के दिमाग में गूंजने लगता है। यही असली ताकत है। चाणक्य नीति हमें सिर्फ चालाक नहीं बनाती, वो हमें मौन की ताकत से शेर बनाती है।